मुझे याद आता है हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात ने एक बहुत संवेदनशील विषय उठाया था। वन रैंक वन पेंशन का वायदा था, संकल्प था, और उसी में याद हो आप सबको तो जनरल वीके सिंह सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे। आज वास्तविक स्थिति क्या है? ये अग्निपथ लागू हो गया अगर, तो वन रैंक वन पेंशन का वायदा हो जाएगा नो रैंक नो पेंशन, ओनली टेंशन 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 विदाउट डायरेक्शन। मैं कोई अपने ऊपर न ले, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूं। 70-71 साल 72 साल का आदमी तो दावा करेगा कि मैं देश सेवा कर रहा हूं। मैं तो राज्यसभा में हूं, बहुत ऊंचे पदों पर संवैधानिक बैठे हुए लोग 71-72 साल में देश सेवा का संकल्प ले रहे हैं चरणों में बैठ के। वो काबिल है कि देश सेवा कर सकते हैं, पर हमारे हिंदुस्तान का नौजवान 22 साल 23 साल 24 साल का भूतपूर्व हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लीजिए इसे। देश की युवाओं को बचाने की आप सबसे भी अपील करता हूं। कल्पना कीजिए कि एक 71 साल 72 साल का आदमी कह रहा है कि हाँ मैं देश की सेवा करूंगा, और 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 18 साल में भर्ती होगा, 4 साल बाद 22 साल 23 साल 24 साल घर चला जाएगा और वो रिटायर्ड होगा। विनम्र आग्रह है, बचा लीजिए देश के नौजवानों को, और नौजवान नहीं रहा तो देश नहीं रहेगा। इसमें एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूं, इन नौजवानों का बलिदान क्यों हो रहा है? वित्तीय बचत कर ली जाए, यानी कुछ साधन पैसे बचाए जाए, यही तो है ना कहा जा रहा है। अरे तब कहां थे जब हमारी खरबों की संपत्ति हम दो हमारे दो मुट्ठी भर लोगों को 1,000 गुना कम उस पर बेच रहे थे। हजारों गुना संपत्ति हवाले की जा रही थी। रेल, खेल, तेल, जो दिख गया सामने ले जाओ। उस समय वित्तीय साधन नहीं बचाने के, पैसे बचाने की नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि यहां रहता तो देश के लिए रहता, जिनको दे रहे थे वहां तो अपना रहता ना। इसलिए अपनों को मजबूत करने के लिए देश लुटाया गया। तो क्या वित्तीय बचत के लिए हम नौजवानों को शहीद कर देंगे? इसीलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने, इसीलिए हमें दर्द है। पर आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने नहीं लड़ी, जिन्होंने उस समय, मैं उनकी बात नहीं करता, उनके पूर्वज या उनके जुड़े हुए संगठन बहुत से विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर लड़ने की बात कर रहे थे, वो आज इस देश के नौजवान को बेरोजगार 22 23 24 साल में बना दे रहे हैं। कल्पना करिएगा, 23 साल 24 साल 25 साल में बहुत से लोगों की शादी होती है देहात में। हम लोगों के यहाँ, मैं तो उत्तर प्रदेश का खास तौर से ये मसला रख रहा हूँ, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं इसलिए रख रहा हूं कि वहां सड़कों पर युवा निकल पड़ा है, उसे नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या है,
और उसका माँ बाप बेबस होकर देख रहा है कि जा रहा है मेरा बच्चा, और उस पर उत्तर प्रदेश में बर्बर लाठी चार्ज हो रहा है। अरे वो क्या मांग रहा है? संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रधानमंत्री का वो बयान 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, 16 करोड़ को मिल जाना चाहिए था, वही तो मांग रहा है। उसे लाठियां मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र अपील करूंगा, किसानों का आंदोलन 1 साल चला था, 700 हमारा परिवार का किसान शहीद हुआ था, तब चेते थे आप। अब कितने नौजवानों के बलिदान के बाद आप इसे वापस लेंगे? राहुल जी ने कहा है, ठीक कहा, इसे वापस लेना चाहिए। 700 किसानों की शहादत के बाद उसको वापस लिया था, इसमें कितने नौजवानों को शहीद करने के बाद वापस लेने का इरादा है? साफ करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, तत्काल आज ही इसे वापस लीजिए। और एक बात मैं कह के हमारे काबिल साथी युवा क्रांति के जनक हैं, उनके हवाले करूंगा मैं। मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर ये सोच समझकर सरकार बनाती तो जिसके लिए बनाती उससे बातचीत करके बनाती। अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, सर्जरी शुरू हो गई उसकी, पहले 21 साल अब 23 साल। पहले कहा थे अमित शाह जी, पहले क्यों नहीं कहा आपने कि हम 10% अपने यहां लेंगे? पर ये बोलने के पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज में कहा है ना कि 10% लेंगे। जरा साहब रिकॉर्ड तो निकलवा के देख लीजिए, 600 का कोटा था, आर्मी का कोटा कोई पहली बार नहीं होगा एक्स आर्मी मैन का, और 6 लोग भी भर्ती नहीं हुए हैं। तो मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। चिंतित हूं मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर ये सोच समझ कर लाया गया होता तो क्या 4 दिन के अंदर इतने परिवर्तन करने पड़ते? ये तो युवा सड़क पर आ गया, लगा गलती हो गई तो रफू करो, रफू करो। राजस्थान का युवा सड़कों पे आ गया तो रफू करो। ये दर्शाता है कि पहले की तरह, जो बात कह चुके हैं हमारे साथी, अमेरिका की तर्ज पर ले जाने को देश का इरादा था, अब इजराइल की तर्ज पर ले जाने का देश को इरादा है। नौजवानों के भविष्य को हम चौपट नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर नौजवान बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये दर्शाता है कि बिना सोचे समझे किसी दबाव में अपने मालिकों को खुश करने के लिए सरकार लाई है। जैसे बेरोजगार नौजवान सड़क पर दर दर भटकेगा तो छोटे वेतन पे आ जाएगा, कम वेतन पे आ जाएगा, तो जो खरीद के ले गए हैं उनके चलाने के लिए उनकी भी तो मदद हो जाएगी वित्तीय। बस सिर्फ आप सबसे विनम्र अपील करते हुए इस देश को बचा लीजिए, पत्रकारिता से, पत्रकारों से, नौजवान को बचा लीजिए और इस पर जमकर खड़े हो जाइए। देश कमज़ोर हो गया, नौजवान नहीं रहा तो फिर देश भी नहीं मजबूत रहे।